राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है हिस्ट्री एमडीसी 2 का, बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कल एग्ज़ाम में पूछ ले। तो बताते हैं आपको एक एक करके क्वेश्चन। तो बीकॉम या बीए सेमेस्टर 2 दोनों के लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट में हो सकता है ये। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 3 पीरियड्स? What are the 3 periods of the Stone Age? Discuss the tools were made during the Stone Age. यानी इसका अगर हिंदी लिखते हैं, पाषाण युग पाषाण युग के 3 काल कौन से हैं? 3 काल कौन से हैं? पाषाण युग में बनाए गए औजारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ of the residents of हड़प्पा कल्चर। यानी हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन ज़रूर लिख लिया होगा। तो आगे बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेंशन द रीजंस, for the decline of Indus Valley Civilization। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसका हिंदी लिख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वर्क डन बाय पंडिता रमाबाई as a social reformer। यानी पंडिता रमाबाई ने समाज सुधारक के रूप में क्या क्या कार्य किए हैं। रूप में कौन कौन से कार्य किए हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा 4 नंबर तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, जरूर पढ़ कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुस्तकालय के कार्यों का वर्णन करें। पुस्तकालय मानव जीवन
पुस्तकालय मानव जीवन में क्या भूमिका निभाता है? में क्या भूमिका निभाता है? इंग्लिश लिख लेते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी। What role does a library play in human life? क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री? व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री as an academic discipline? academic discipline यानी इसके हिंदी लिख लेते हैं एक शैक्षणिक अनुशासन, एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में इतिहास का विकास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ historical tourism in India? भारत में ऐतिहासिक पर्यटन का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 7 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाईलाइट द बायोग्राफी एंड थॉट्स ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका हिंदी लिख लेते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी और विचारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस what was the main purpose of the स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या था? व्याख्या करें। Explain it. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। Describe the role of Mahatma Gandhi in the Indian national movement। यानी इसका हिंदी लिख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत डिस्कस द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। डिस्कस द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख नदियों का वर्णन करें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई इज हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट? important and how can it benefit your future? इसका हिंदी लिख लेते हैं। इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है और यह आपके भविष्य को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। वर्णन करें। एक्सप्लेन इट। इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है और यह आपके भविष्य को कैसे लाभ पहुंचा सकता है, वर्णन करें। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12 आपको दिए हैं और उम्मीद है कुछ क्वेश्चन आपका अगर इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप ज़रूर उसको सही से लिख पाएंगे। और एक एक क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं ताकि आप उसको सही से पढ़ लें और सही से आंसर इसका कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ नए नए वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।